अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 आज क्वेश्चन नंबर जो है 11 करेंगे हम अपना। इसको पढ़ते हैं कि क्या करना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस, दो दो यानी दो लाइंस हमें गिवन होंगी एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उनको बताना है कि क्या वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। यानी अब देखें, पैरेलल और परपेंडिकुलर या तो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी या वो दोनों ही नहीं होगी। यानी तीसरा जो इसका पार्ट है वो बता रहा है कि इन तीनों में से हमारा कोई ना कोई बताएंगे कि हमारी जो लाइंस है वो क्या है। जैसे ए का पार्ट है, उसमें एक ये लाइन गिवन है, एक ये लाइन गिवन है। बी पार्ट है, उसमें एक लाइन ये गिवन है, इसकी लाइन ये गिवन है। दो दो लाइंस गिवन है, हम लोगों ने बताना है कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि दोनों के स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल आते हैं, और परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर किसके इक्वल आए, -1 के इक्वल आए। तो इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करना है। इससे पहले ना एक चीज़ और देख लें, वो क्या था स्टूडेंट्स। अब ना यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशंस और पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। अब स्लोप फाइंड करने हैं तो मैं उससे रिलेटेड बात इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर 2 और 3 था और तो इसका स्लोप फाइंड करते थे, क्या फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1। अभी तक हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है स्लोप का m के इक्वल। लेकिन उसमें इस तरह पॉइंट्स हमें गिवन होते थे स्टूडेंट्स। लेकिन अभी क्या है कि इक्वेशन हमें गिवन है, एक प्रॉपर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है कि यानी 2x माइनस प्लस का साइन है y-3 = 0। अब इस तरह की इक्वेशंस गिवन है पूरी। पहले पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम लोग ये फार्मूला लगाते थे, लेकिन अब किस तरह फाइंड करेंगे। अब फार्मूला चेंज है। अब वो किस तरह फाइंड आउट करना है, एक फार्मूला है माइनस कोफिशेंट ऑफ x ओवर कोफिशेंट ऑफ y। ये फार्मूला स्टूडेंट्स न्यू किन के लिए, अभी ये याद रखना, स्लोप करना, स्लोप ही फाइंड है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। लेकिन ये इस तरह के पॉइंट्स के लिए है और ये जो है इक्वेशन के लिए। फिलहाल बस इतना ही है, जो कि अभी बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी करना क्या है। अब देखें, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था 2x प्लस वाई माइनस 3 = 0। एक ये लाइन थी और दूसरी लाइन है 4x प्लस 2y प्लस 5 = 0। ये दो लाइन गिवन है, हम लोगों ने बताना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्या करना है, स्लोप फाइंड करके हम लोग बताते थे। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, लेकिन अब इक्वेशंस हैं, पहले फाइंड करते थे हम लोग किसका, पॉइंट्स गिवन होते थे, अभी इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि पहले सबसे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1, पहली लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ लाइन 2 करेंगे। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि इसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ये माइनस फार्मूले का। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है पहली लाइन में, वो क्या है 2 है, लेकिन माइनस के साथ क्या है, फार्मूले का आया। ओवर y का कोफिशिएंट क्या है, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, इक्वल्स टू। अब इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आता, -2 आ गया। ये हमारी पहली लाइन का वो आ गया, सॉरी स्लोप आ गया। अब जो दूसरा है उसको क्या करना है, उसका भी सेम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब देखिए दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन है, इसमें क्या है, कोफिशिएंट x का 4 माइनस फार्मूले का, और y का कोफिशिएंट क्या है 2। इनकी कटिंग करवाएंगे, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आंसर आया, -2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये भी -2 है, ये भी -2 है। मैंने अभी स्टार्टिंग पे पहले आप लोगों को बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो पैरेलल होंगे। तो देन हम लोग लिखते हैं वी ऑब्जर्व दैट m1 = m2, सो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। बस इतना सा काम था। अब देखिए दूसरा जो इसका क्वेश्चन है उसमें सेम ऐसे ही दो इक्वेशंस गिवन है, हम लोगों ने इक्वेशंस लिखी हैं। देखें अच्छा, इक्वेशंस ना थोड़ी और टाइप की हैं। देखें 3y = 2x + 5 और नीचे पूरी इक्वेशन सही से गिवन है, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक साइड पे नहीं लिखी इक्वेशन, इनको पहले सेट करेंगे। देखें क्या लिखा है, पहले वाली इक्वेशन 3y = 2x + 5 था, इसको क्या करेंगे 3y था, इधर इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2x इधर आके y क्या आएगा, -3y प्लस का 5। इक्वेशन लिखने का जो प्रॉपर तरीका होता है उसको होता है कि पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे, इसको इस साइड पे और 0 को दूसरी साइड पे लिख देंगे, और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, और दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी इससे तैयार थी, उसको पहले ही ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन 1, तो ये क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों के कोफिशिएंट लिखे -2 ओवर -3 था। ठीक है, उसका कोफिशिएंट 2 था लेकिन माइनस फार्मूले का था, और y का कोफिशिएंट ही -3 था, तो माइनस माइनस कट हो गया। ठीक है, तो 2/3 आंसर आ गया। लेकिन जो स्लोप ऑफ लाइन 2 था वो क्या था, x क्या था 3 और इधर 2, तो ये 3/2 लिखा, माइनस फार्मूले का आ गया। अब ये माइनस का साइन है, देखें
हमारे पास आंसर आया 2/3 पहली लाइन का और दूसरे का आया 3/2। अगर हम लोग देखें अगर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कटिंग हो जाएगी। देखिए मैंने सॉल्व भी किया कि वी ऑब्जर्व डैट अगर m1 मल्टीप्लाई होता है m2 से इक्वल टू m1 की वैल्यू 2/3, m2 की वैल्यू -3/2। अब देखें ये 2 से कट गया, 3 से कट गया, पीछे क्या बच गया 1 बच गया और माइनस भी बचा, -1 के इक्वल है। तो क्या करेंगे, हैंस द पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स। अब देखें एंड पे जो इसका तीसरा पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व। इसकी मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को पहली का नाम दे दिया, दूसरी को दूसरी का नाम दे दिया। स्लोप ऑफ लाइन 1 को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों के कोफिशिएंट लिखेंगे। 2/4 आ गया, इनकी कटिंग करवा के 1/2 आ गया। 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आंसर आ गया। दूसरी लाइन का स्लोप करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये -1/-2 आ गया। इनका माइनस माइनस कट हो गया 1/2 आ गया। फिर से दोबारा सेम है, तो क्या लिखेंगे। अब देखें इसने अब इसने क्या किया कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल्स टू, सॉरी एक के साथ ना इसके साथ माइनस का साइन है, इधर मैंने लिखा नहीं है, ये माइनस का साइन था। तो ये -1/2 मल्टीप्लाई, देखने में सेम है लेकिन क्या साइन का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। इधर क्या है कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 -1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी करेंगे, सेम तो नहीं थे। मल्टीप्लाई करने से भी देखते हैं कि 1 के इक्वल आता है कि नहीं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आएगा, तो ये नहीं आया। ना तो एक दूसरे के इक्वल है, ना आंसर -1 के इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे हैंस द लाइन आर नेदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि तीसरा पार्ट था उसका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं कि उसमें क्या बोला गया। इसमें है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी एक लाइन इक्वेशन फिर से फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करनी है, एक लाइन हमें गिवन की है, वो ये है आर पैरेलल टू द लाइन, यानी एक लाइन और एक लाइन ये हमें गिवन है। इस तरह एक पॉइंट्स ये गिवन है और दूसरी लाइन ये गिवन है और वो बता दिए कि पैरेलल है। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका भी सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें पैरेलल बताया और इसमें परपेंडिकुलर बताया। ऐसे दो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी, शायद इससे पहले वाला लेक्चर था या उससे शायद क्वेश्चन नंबर 7 था, यानी इस तरह का कोई क्वेश्चन था जो ना मिल रहे थे आपस में। मैंने वहाँ पर भी बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये भी वैसे सॉल्व होगा, देखें सॉल्व करके देखते हैं कि इनको क्या करना है। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है, इक्वेशन थी, फिर से स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, इनसे कोफिशिएंट निकाल लें, इससे जो हमारा स्लोप निकलेगा वो निकला है 2/7। एज लाइन पासिस थ्रू पॉइंट भी हमें गिवन थे, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, हम लोगों ने x और y की वैल्यू ले ली। m यहाँ से आ गया और x और y हमें ऑलरेडी गिवन थे। ये देखें मैं आप लोगों को दोबारा x वो दिखा दूँ। इस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया कि अपने m निकाल लिया और ये जो थे पॉइंट्स हमारे x1 और y1 था, इससे हम लोग अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन लिखी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y एज इट इज़ y1 कहाँ से आया, उन पॉइंट से आया। m की वैल्यू क्या थी 2/7 और x एज इट इज़ x1 की वैल्यू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 7 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस y माइनस 7 से। तो 7y से हुआ तो 7y, 7 7 49 इक्वल्स टू का साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई कर 2x हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे, 2x प्लस 8 एज इट इज़, तो 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y और प्लस माइनस का 49 इधर आके प्लस 49 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इन दोनों को, अब इस इक्वेशन को इस साइड पे लिखना है। 2x आ जाएगा और माइनस का 7y और प्लस का 8 और प्लस का 49, प्लस 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 ही होगा साइन बड़ी वैल्यू का, तो 59 हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें ए और बी पॉइंट्स हमें गिवन थे। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, x1 और y1 कर दिया, ये x2 और y2 था। स्लोप ऑफ ए भी फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करना, मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि जब इस तरह पॉइंट गिवन होते हैं तब ये फार्मूला लगता है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू -15, y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू -8। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऊपर 10 में 15 ऐड करेंगे 25, 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15। अब इनकी कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल में, तो 5 3 ज़ा 15 होगा और 5 5 ज़ा 25 होगा। तो 5/3 आ गया हमारे पास, हमारा m1 आ गया, ठीक है। इसको m1 बोलेंगे। और द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर टू ए भी है, तो उसको क्या बोलेंगे m2। सो क्या करना है, परपेंडिकुलर की वजह से हम लोग क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कर देंगे और इक्वल टू किसके कर देंगे, -1 के। अब m1 की वैल्यू पुट करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -3 हो जाएगा। 5 इधर ही, अभी 3, अब 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो m2 फाइंड आउट हो जाएगा। अब बोलना है कि सिंस लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 5 और 8, -8 से वो पास आउट होके जा रहा है। देखते हैं हम लोगों को
अगेन क्वेश्चन दिखा दूँ। तो वो कह रहा था कि द लाइन थ्रू 5 और -8 से, यानी यहाँ से पास होकर जा रही है, जबकि पॉइंट जो दो थे इनसे हम लोगों ने क्या निकाला, अपना स्लोप निकाला, और इन दोनों को यूज़ करके अब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी। अब देखें y माइनस वाई वन इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यू पुट की हमने, यहाँ से ही x1 निकाला और y1 निकाला, वैल्यू पुट कर दी m2 की वैल्यू, ये जो हम लोगों ने निकाली थी। अब 5 इधर के हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -3 इसके साथ ही रह जाएगा। 5 या 5 को 8 से करेंगे 40, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को 5 से करेंगे तो 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे, ये एज इट इज़ लिखा, माइनस का 3x प्लस का 15 माइनस 15 हो जाएगा। अब पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x लिखा, फिर y की वैल्यू प्लस का 40 और -15, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाली को 14 में से 15 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 25 स्टूडेंट। तो बस हमारा यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।